अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम अब्दुल रज़ाक अत्तार है। मैं महानगर पालिका कोल्हापुर उर्दू मराठी स्कूल सदर बाज़ार में असिस्टेंट टीचर के ओहदे पर फाइज हूँ और अपनी तदरीस का काम अंजाम दे रही हूँ। तो बच्चों, आज हम जमात शशुम की उर्दू किताब से सबक नंबर 4 खद्दर का कफन पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब किताबें अपनी अपनी खोलिए और सफ़ा नंबर 11 देखिए। सबक नंबर 4 खद्दर का कफन, जिसके मुसन्निफ का नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो बच्चों, खद्दर का कफन, खद्दर यानी क्या? खद्दर यानी हाथ हाथ करगे पर बुना हुआ कपड़ा, जिसे आजकल हम खादी कहते हैं। ये सूती कपड़ा होता है। उस जमाने में सूती कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, तो इस करगे पर कपड़ा बुना जाता था और उसका इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कहेंगे खद्दर। अब कफन से आप सब वाकिफ़ हैं बच्चों। जब कोई इंतकाल होते हैं या मरते हैं तो उन्हें इस तरह कफन ओढ़ाया जाता है। तो अब हम ये सबक देखेंगे खद्दर का कफन। चलिए बच्चों, पहली बात की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। मुल्क को आज़ादी दिलाने में बड़ी बड़ी हस्तियों ने तो हिस्सा लिया, लेकिन अवाम भी इस जद्दोजहद में पीछे नहीं थी। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। तो बच्चों, हम 15 अगस्त मनाते हैं ना अपने स्कूलों में, तो ये किसकी बदौलत? ये बड़े बड़े जो नेता हैं, जो रहनुमा हैं, इनकी वजह से हमें और आज़ादी मिली। अवाम भी इस जद्दोजहद में पीछे नहीं थी। इन्होंने आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आज़ादी की चाहत को बयान किया गया है, जिसने वतन की मोहब्बत में आज़ादी की जंग के लिए अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी। पूंजी का मतलब है बच्चों जमा रकम। उस बुढ़िया ने जो अपनी रकम जमा की थी सारी ज़िंदगी में, तो उसने आज़ादी की जंग में कुर्बान कर दी। ये पूंजी इसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा थी। इसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इसे खद्दर का कफन दिया जाए। उस बुढ़िया की क्या ख्वाहिश थी कि जब वो मरे, इंतकाल हो मरे, तो उसे ये खद्दर का कफन पहनाया जाए। तो बच्चों, अब हम देखेंगे इस सबक के मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में मालूमात। चलिए जान पहचान की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी के मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास खुद मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल रहे। अवामी जद्दोजहद के तजुर्बे को इन्होंने बड़े मौसर अंदाज में लिखा है। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए। वो तालिब इल्मी के ज़माने ही में सहाफ़त से मुंसलिक हो गई। सहाफ़त बच्चों, उस ज़माने में दिल्ली और बम्बई से एक अखबार जारी होता था जिसका नाम है सहाफ़त। वो कई अखबारात के सहाफ़ी रहे। सहाफ़ी यानी अखबार में लिखने वाले। 20 बरस तक उन्होंने हिंदी और उर्दू हफ्तावारी ब्लड्स में आज़ाद कॉलम के उन्वान से कॉलम लिखा। मुसन्निफ ने 25 साल की उम्र ही में समंदरी जहाज़ के जरिए 17 ममालिक की सैर की। मुसन्निफ की उम्र जब 25 साल की थी तो उन्होंने समंदरी जहाज़ से 17 ममालिक की सैर की। इस सफ़र की रवादात मुसाफिर की डायरी के नाम से छप चुकी है। इन्होंने 70 से ज़ायद किताबें लिखी। इनकी अहम किताब ज़ाफ़रान का फूल, मैं कौन हूँ, गेहूँ और गुलाब, नई धरती, नए इंसान है। 1 जून 1988 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। ख्वाजा अहमद अब्बास का इंतकाल 1 जून 1988 को मुंबई में हुआ। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखे पहली बात जान पहचान मुसन्निफ के बारे में। अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सबक शुरू करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है और अपनी उंगली रखना है ताकि आपका ध्यान इधर उधर न जाए। ध्यान से सुनिए। 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था।
हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुला रहती थी। इसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग इसे हक्कू कहकर पुकारते थे। इस वक्त शायद 60 बरस इसकी उम्र होगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके इसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा। अभी हम अपने लहाफों में दबके पड़े होते कि इसके घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती। इसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा लगता था। वो 2 कोठरियाँ, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन, मगर वो इसे इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था। हक्कू के घर के फर्श पर खीले बिखर कर खा सकते हैं। तो बच्चों, हमने ये यहाँ पर सबक पढ़ा। अब हम देखेंगे इसमें आने वाले मुश्किल अल्फाज और इसकी तशरीह, सबक की तशरीह देखेंगे। 30 बरस की बात है जब बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में गरीब बूढ़ी जुला रहती थी। जुला यानी कपड़े बुनने वाले को कहा जाता था। इसका नाम हकीमन था। उस बूढ़ी औरत का नाम क्या था? हकीमन। लेकिन लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। इसकी उम्र तो 60 बरस की थी, लेकिन वो जवानी में ही विधवा हो गई थी। विधवा यानी बच्चों जिसके शोहर का इंतकाल होता है उसे विधवा कहते हैं। वो उम्र भर अपने हाथ से ही काम करती थी, अपने बच्चों को पाला था उसने। और जब सूरज निकलता था तो सब सुबह सवेरे उठकर, चाहे गर्मी हो या जाड़ा हो, जाड़ा यानी सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, अभी लहाफों में दुबके पड़े होते। लहाफ यानी बिस्तर। लोग बिस्तरों में पड़े रहते, लेकिन ये सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर अपने घर का सब तमाम काम ये करती थी, जैसे कि झाड़ू देना, खाना बनाना, कपड़ा बुनती, चक्की पर आटा पीसती। तो इस तरह से ये अपना सुबह सवेरे उठकर अपना पूरा काम करती थी। अपने लड़के और लड़कियों और पोते पोतों और नवासों के कपड़े भी अपने हाथ से धोती थी। इसका घर तो बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था, लेकिन इसको इतना साफ सुथरा रखती कि अगर इसकी फर्श पर कीले भी बिखेर दिए जाएं तो इसे खा सकते थे। कीले का मतलब है बच्चों यहाँ पर अनाज के दाने, यानी इतना फर्श और इतना घर साफ सुथरा रखती थी कि अगर कीले यानी अनाज के दाने भी गिर जाए तो उसे उठाकर खा सकते थे। इसका घर ज्यादा बड़ा नहीं था, 2 या 3 गज लंबा सहन का मतलब है आंगन। इसका आंगन छोटा था और ये अपने घर को लिपा पोता रखती थी। लिपा पोता यानी कि पहले जमाने में लोग अपने घरों को गोबर या मट्टी से इसकी दीवारों को लिपते थे, तो उसे कहेंगे लिपा पोता। तो इस तरह से वो अपने घर को साफ सुथरा रखती थी। पूरे मोहल्ले में इसका घर मशहूर था। चलो आगे देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्कू हमारे घर आती, हम इसे हशाश बशाश ही पाते। बड़ी हंसमुख थी वो, मुझे इसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सानोला रंग, जिस पर उसकी सफ़ेद बगला से बाल खूब खिलते थे। इसकी काठी बड़ी मजबूत थी। इसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में इसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। वो हमें जिनों और परियों की कहानियाँ सुनाती, अपना सारा कारोबार खुद चलाती। हक्कू पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। तो बच्चों, सुबह सवेरे, अब इसके हम पैराग्राफ की तशरीह देखेंगे। सुबह सवेरे
वो जल्दी उठ जाती और अपना पूरा काम करती। फिर अपने जब किसी के घर जाती तो वो हमेशा हशाश बशाश की मानी है यहाँ पर, बहुत ही खुश मिजाज थी और हंसमुख थी। सबके साथ हंस बोलकर वो बात करती थी। इसका रंग गहरा सानोला सा था, इसके बाल सफेद थे, इसकी कद काठी यानी जिस्म उसका क्या था, मजबूत था। इसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में इसके दांत टूट गए थे, जिससे पोपलापन आ गया था। बोलने में पोपलापन यानी दांत के गिरने की वजह से। आपने देखा होगा आपके दादी या नानी वगैरह जिनके दांत गिरे रहते हैं तो उनकी आवाजें कैसी आती है, तो उसे बोलने में पोपलापन आ गया था। ये अपने जिनों और परियों की कहानियां सुनाती अपने पोते और पोतियों को और अपना सारा कारोबार खुद चलाती। हक्कू पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। चलिए आगे पैराग्राफ देखेंगे। न उसने औरतों मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था, फिर भी हक्कू ने किसी मर्द से डरती थी, न किसी अमीर, रईस, अफसर या दरोगा से। हकीमन जो थी, हक्कू बुढ़िया थी, वो किसी से नहीं डरती थी, चाहे वो अमीर हो या रईस हो या अफसर हो या दरोगा। दरोगा का मतलब है यहाँ पर पुलिस। पहले जमाने में दरोगा कहा जाता था, आजकल उसे हम क्या कहते हैं, पुलिस। बड़े अफसर हो या अमीर हो, रईस हो, वो बिल्कुल किसी से नहीं डरती थी। वो मर्द और औरतों को हमेशा क्या करती थी, बराबर समझती थी।